लेकिन तुम्हारा इतबार तुम्हें खुद पर ही नहीं है। खुद पर क्यों नहीं है कि तुम्हारा मन काबू नहीं है। आदत मन को पड़ी हुई है सदियों से, जन्मों से। कितने जन्मों में तुमने क्या क्या किए हैं, कहाँ कहाँ जन्म लिए हैं, कैसे कैसे हालात में रहे हो, किन किन के संग आपने किए हैं, तो फिर कैसे होगा। फिर थोड़े से टाइम में कैसे सुधर जाएगा। फिर दोस्त नाम को देते हो, गुरु को देते हो, लेकिन रह नहीं पाते हो। बंधन में रहना बड़ा कठिन है। जिस बंधन में बंधे हुए हो उसमें तो बंधना चाहते हो। उनमें तुम्हें चाहे रोजाना धक्के मिलो, रोजाना तिरस्कार मिलो, रोजाना तुम्हें कोई कुछ भी कहे, लेकिन फिर भी वहां तुम नीची गर्दन करके पड़े रहोगे। लेकिन जो चीज तुम्हें सम्मान देती है, तुम्हारे जीवन को संवारती है और तुम्हें वो राह दिखाती है कि फिर तुम 84 के मेहमान नहीं बनोगे, फिर नहीं आओगे दुनिया में, उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अपने जीवन को पवित्र बनाओ। पहले इंसान व्यक्तिगत रूप से अपने चरित्र को बनाओ। जिस इंसान का चरित्र गिरा हुआ है वो कोई काम में सफल नहीं हो सकता। चरित्र में एक चीज नहीं आती है, चरित्र में सच्चाई भी है, ईमानदारी भी है। ये नहीं कि कभी चरित्र में ये सोचते हो कि वो विचारों से ही गिरा हुआ है, नहीं। विचारों का सुधार तो अपने आप तब हो जाता है जब आदमी लालच से, स्वार्थ से निकल जाता है। स्वार्थ और लालच में जो इंसान गिर जाता है वो कभी भक्ति के काबिल नहीं होता है। लेकिन जो आदमी सच्चे रूप से भक्ति के रास्ते पर चलता है तो ये माया तो उसके कदम चूमती है। ये त्यागी के संग लागी डोले और लोभी करके लूटा। जो इसको त्याग देता है उसके तो पीछे पीछे भागती है। छाया और माया का एक रूप है। छाया को पकड़ने की कोशिश करो, तुम्हारे आगे आगे भागेगी। तुम एक जगह पर रुक के खड़े हो जाओ, छाया वहीं आगे रुक जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। माया का भी यही रूप है। माया के पीछे भागते हो, माया तुम्हारे से आगे भागती है। लेकिन माया को छोड़ो, तुम एक जगह पर जब मन को टिका दोगे तो वही माया तुम्हारे अंदर आके ही टिक जाएगी। तो आदमी का चरित्र आदमी का अच्छा होना चाहिए। जिस इंसान का चरित्र है वो कहीं भी जाओ उसको आम बोलचाल की भाषा में गुडविल भी कह देते हैं। जिसकी गुडविल हो जाती है वो कहीं भी रहो। गुडविल उसी की होगी जिसमें सद्गुण होंगे, जो अपने आप को साबित कर देगा कि हाँ ये अच्छा इंसान है, ये झूठ नहीं बोलता है, ये लालची नहीं है, ये स्वार्थी नहीं है, ये निंदा चुगली करने वाला नहीं है, ये बुराई करने वाला नहीं है। अरे लालच के लिए जो आदमी जुड़ता है, स्वार्थ के लिए जुड़ता है, वो कभी भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि उसके विचार ही नहीं बदलेंगे। और कोई किसी काम में लगेगा, उसके ख्यालात हमेशा उसी चीज में लगे रहेंगे। जैसे सत्संग होता है, सत्संग से पहले दिन मैं आता हूँ, मैं रात को भी मेरा यही ख्याल बना रहता है सत्संग का ही। कितने बजे जाना है, कितनी संगत होगी, नामदान भी देना होगा, सत्संग भी करना होगा, हालात कैसे रहेंगे, मौसम कैसा रहेगा। जिसको जो काम करना होता है उस ख्याल से निकलता ही नहीं है। तो इसीलिए कई संतों से हमारा लेवा देवा, संतों से व्यवहारा, संतों से हम लावा खटिया। और फिर किस चीज़ की कसर रही, संतों से जिसने लाहा कर लिया। व्यापार संतों के साथ करो, बाजी मांडू पीव से। अगर बाजी मांडते हो, लड़ाई करना चाहते हो और कोई खेल खेलना चाहते हो तो परमात्मा से खेलो। अगर हारोगे तो परमात्मा थारा, जीतोगे तो परमात्मा के तुम। ये इसी प्रकार का सौदा है नाम का, जो इस भक्ति के सौदे में कभी भी हार नहीं होती, किसी तरह भी हार नहीं होती। इसलिए इसको सच्चा सौदा कहा गया। इस सच्चे सौदे के लिए जब प्रयास करोगे तो तुम्हारा अंदर से सच्चाई प्रकट होगी। जिस इंसान के अंदर से सच्चाई होगी, बाहर के चरित्र अपने आप सुधर जाएंगे। जो बाहर से सही होगा उसके घर में प्रेम शांति रहेगी। कभी भी उस इंसान को जो, क्योंकि सारी चीज इसके पीछे हैं कि धैर्य भी उससे आ जाएगा, त्याग भी उससे आ जाएगा, शांति भी उससे आएगी, सेवा भाव भी उसी से होगा और वो सबके साथ समान व्यवहार करेगा। धीरे धीरे करके जो उसके कर्म का भार था वो उतर जाएगा। अच्छे काम करने से उतरता है कर्म का भार। लेकिन जो आदमी अच्छा करना पहले के तो था वो था, इस जीवन को याद करेगा। भला मुसाफिर बंदे, आया था कुशलाहा करने, फंस गया केड़े धंधे। भव सागर तन तरना पैसी, पाप पुन दरकन दे। कहें कबीर सोए पार उतर के हर हर नाम जपन दे।
कितने जन्मों के जो कर्म का भार पाप की पोट बांध के सिर के ऊपर लेके आए थे, लेकिन हरि हरि या प्रभु के नाम का सुमरण कर करके उन पापों को हम दूर कर सकते हैं। इसलिए नित्य प्रति का समय बना के, अव्वल तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिस परमात्मा के इतने एहसान हमारे ऊपर हैं, कितने एहसान हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। नित्य प्रति अब भी एहसान रोजाना उतना ही करता जाता है। तो जो हमारे ऊपर इतने एहसान और हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो प्रदान करता है, तो उसके नाम की सुमरण की या उसके चिंतन की गिनती क्या करनी है कि 1 घंटा ध्यान करो, 2 घंटा ध्यान करो, 4 घंटा ध्यान करो। क्यों करो 2 घंटा 4 घंटा? अरे मैं तो कहता हूँ सांस सांस में नाम सुमरो, क्योंकि अनगिनत जिसने हमारे लिए भलाई के काम कर रखे हैं उसका नाम हम गिन के क्यों लें? अगर लेते हैं तो न्याय की बात नहीं है ये, तो फिर तो हम उसके यहाँ जो बदला भी नहीं चुका सकते और उनका बदला चुकाया भी नहीं जा सकता। परंतु मालिक की तरफ से यह है कि तू मेरी तरफ 1 डंग सरकेगा, मैं सरकूंगा डंग 8, जब तू करड़ा से तो मैं करड़ा होए रहूँगा काठ। अगर तुम उनकी तरफ 1 कदम रखोगे वो तो 8 कदम रखेगा, तुम 8 कदम रखोगे तो तुम्हारी तरफ 20 कदम रखेगा, तुम 20 रखोगे तो तुम्हें गोदी में उठा लेगा। जब प्रभु की गोदी में चले जाओगे तुम्हें कमी किस बात की रहेगी? लेकिन बातों से कुछ नहीं मिलने का। बात मैंने भी आपको बहुत बता दी, बातें आपने भी बहुत सुन ली, लेकिन जीवन में उतारी कितनी है, कितनी को उतारोगे? परंतु ये सोच के भी नहीं बैठना कि मैं सब बातों को नहीं मान सकता। नहीं, एक आदमी जब शुरू कर देता है तो धीरे धीरे करके वो अपनी मंजिल को जरूर पालेगा। ये ना सोचो मेरे से हो नहीं सकता, ये हिम्मत करके लगो तुम। ये तो कहने की बात है, जब तुम्हारी लगन सच्ची होगी और तुम्हारे दिल के अंदर हौसले बुलंद होंगे और कुछ कर गुजरने की हिम्मत जब होगी, तो प्रकृति की सारी शक्तियाँ आपको आके साथ देंगी और जो काम महीनों में होना होगा वो आपका घंटों में हो जाएगा। तुम देखते ही देखते आसानी से उस काम को कर जाओगे। तो प्रभु की भक्ति तो ऐसी है जिसमें कोई चीज़ छोड़ने की जरूरत नहीं, ना घर छोड़ना, ना संतान छोड़नी, ना कोई काम छोड़ना। सभी काम करते रहो, घर में रहते हुए सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए। सबसे बड़ी जिम्मेवारी प्रभु की भक्ति को मान के उसका सिमरन तो आप हर काम में चलते फिरते उठते बैठते जागते कर सकते हो। नानक साहब कहते हैं, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कह नानक सद भय तिसके काम। जो नाम का सुमरण मात्र भी इस तरह से करता है, उठते बैठते चलते फिरते खाते, तो कहता है उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन हम नाम का सुमरण नहीं करते। सच्चे दिल से अगर नाम का सुमरण भी करोगे तो नाममय हो जाओगे। सपन में भी अगर कोई तकलीफ होगी नाम याद आएगा। वैसे भी आम जीवन में कोई दिक्कत आएगी तो आपको नाम याद आएगा। इससे अच्छे तो कईयों को नहीं देखा, दर्द होता है, अचानक चोट लग जाती, कहते हाय माँ, माँ याद आती है, क्योंकि माँ से प्रेम है। क्या कहते हो अंग्रेज लोग उसको क्या कहते हैं, वो अच्छे हमसे, वो माँ बाप की कहने के बजाय कहते ओ माय गॉड, वो परमात्मा को याद करते हैं। आप भी अगर अपने नाम का सुमरण याद रखो तो आपको परमात्मा ही याद आएगा। लेकिन जब दुख तकलीफ आती है, जब तो गुरु याद आता है, नाम याद आता है, परमात्मा याद आता है। लेकिन जब तकलीफ चली गई तो यूं सोचो नाम भी गया आपके दिल से, गुरु भी गया आपके दिल से, परमात्मा भी गया, सब कुछ भुला देते हो, फिर तो सब कुछ अपने आप बन जाते हो। इसको कहते अहम। यह है अहंकार, वो है मन का खेल, वो काल का फंदा है, वो काल आपको भरमाता है।